गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल की वीडियो में हमने अध्ययन किया था गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण के सामान्य नियम। वहां पर हमने 4 नियमों का अध्ययन किया था। गत वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर जो हम प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करेंगे वो उन्हीं चारों नियमों पर आधारित होती हैं। अब सबसे पहले यहां पर बात यह आती है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किन किन स्थितियों पर कहां पर होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसे होता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, उन सारी चीजों का अपन यहां पर आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण की कौन कौन सी स्थितियां आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो देखिए, स्थितियों का निर्धारण मैं एक छोटा सा एक चित्र बनाकर आपके लिए बताता हूं कैसे स्थिति और किस तरीके से अपन प्रतिबिंब निर्माण को याद रख सकते हैं। देखिए, किताब में लिखा हुआ अपन रट सकते हैं, रट कर उसको अपन याद रख सकते हैं, लेकिन अगर रटी हुई विद्या याद ना रहे तो कैसे करेंगे फिर। उसके लिए मैं आपके लिए समझा रहा हूं। देखिए, ये अपना दर्पण है, ठीक है भाई। स्थितियां जो आती हैं आपके यहां पर वो 6 स्थितियां आती हैं। कितनी स्थितियां हैं? 6। अब 6 स्थितियों को हम किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले स्थिति आती है यहां पर अनंत की। किसकी आती है बेटा? अनंत की स्थिति आती है। अनंत के जस्ट बाद वाली जो स्थिति आती है वो एक आप व्यक्त कर दीजिए किसी भी स्थान पर पॉइंट लगा करके सी, जिस अपन क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। एक स्थिति व्यक्त कर दीजिए आप किसी भी स्थान पर एफ, जिसको अपन क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और एक स्थिति यहां पर हो जाती है ओ, जिसको अपन क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि 6 स्थितियां कैसे बनेंगी। देखिए, सबसे पहले कंडीशन बनती है कि जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर। मतलब प्रकाश कहां से आ रहा हो दर्पण पर? अनंत से आ रहा हो। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो? अनंत पर रखी हुई हो। अब सही, दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? दूसरी कंडीशन आती है कि अनंत से आगे और वस्तु को रखें इस स्थान पर। तो वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत और सी के मध्य। कहां रखी हुई है? अनंत और सी के मध्य, अर्थात वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य रखी हुई है। वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य। कौन सी कंडीशन हो गई? दूसरी कंडीशन। सर ये तीसरी कंडीशन क्या होगी? देखिए, यहां से और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र सी। कौन सा आता है? वक्रता केंद्र सी। तो अपन की तीसरी स्थिति हो गई कि जब वस्तु कहां रखी हो? सी पर, वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। अगली कंडीशन कौन सी आएगी सर जी? जैसे यहां पे बीच में लेकर आए दोनों के, ऐसे सी और एफ कहां रख देंगे? बीच में रख देंगे। तो एक कंडीशन हो गई कि जब वस्तु कहां रखी हो? सी और एफ के मध्य। कौन सी कंडीशन हो गई चौथी बेटा? कि जब वस्तु कहां हो? सी और एफ के मध्य। कहां हो भाई? सी और एफ के मध्य रखी हो। तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है यहां पर? चौथी कंडीशन। अगली आती है पांचवी कंडीशन। क्या होगी? देखिए, अब तो थी सी और एफ के मध्य, एक कंडीशन और आगे बढ़े तो कहां पहुंच जाएंगे? एफ पर। कहां पहुंच जाएंगे? तो पांचवी कंडीशन होगी कि जब वस्तु कहां पर हो? एफ पर, अर्थात फोकस पर हो। कहां पर हो? फोकस पर हो। और लास्ट कंडीशन आती है कि जब वस्तु कहां हो? एफ और ओ के मध्य हो। कहां हो? एफ व ओ के मध्य हो। एफ और ओ के मध्य। ये आपकी 6 स्थितियां हो गई जहां पर अपन वस्तु को रखते हैं। ये तो वस्तु को रखने की स्थितियां हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब प्रकाश वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य होगी तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? जब वस्तु सी पर होगी तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? मतलब इन 6 ही स्थितियों में जब वस्तु रखी होगी तो इन प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर प्राप्त होता है। अब ये तो फिक्स है कि जब स्थितियां अलग अलग हैं तो प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थानों पर प्राप्त होगा, फिक्स है। लेकिन याद कैसे रखेंगे? देखिए, एक सिस्टम है इसमें, आप आगे से क्रम को ध्यान रखिए। आप आगे से क्रम को ध्यान रखिए कि क्रम ऐसे है कि अनंत
अनंत के बाद अनंत और सी के मध्य, फिर सी पर, फिर सी और एफ के मध्य, फिर एफ पर और फिर एफ और ओ के मध्य। ठीक है, जैसे वस्तु की स्थितियां हैं इधर से, इसी प्रकार से मैं आपको प्रतिबिंब की स्थितियां भी बता रहा हूं उधर से, वही क्रम से। एक क्रम वस्तु का आप आगे बढ़िए, एक क्रम आप इधर से बढ़ते चले जाइए, आपकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थितियां बताने से पहले मैं आपके लिए बताता हूं कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप ध्यान रखें, सीधे सा है बात है कि जो शुरुआत की 5 कंडीशन हैं, इन शुरुआत की पांचों कंडीशनों में प्रतिबिंब की स्थिति एकसार होती है, और वो होती है वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो पांचों स्थितियों में आंख मीच करके लिख दीजिए कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। ध्यान रखें कि जो शुरुआत की 5 कंडीशन हैं, उन पांचों कंडीशनों में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, एक्चुअल बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा, अर्थात मुख्य अक्ष के कहां बनेगा? नीचे बनेगा। उल्टे का मतलब क्या है? मुख्य अक्ष कहां बनेगा? नीचे बनेगा। वास्तविक मीन्स परावर्तन के पश्चात किरणें अपने आप किसी स्थान पर जाकर के मिल जाएंगी, वहीं पर हमारे लिए फोकस एफ प्राप्त उसका हो जाएगा। दिक्कत यहां तक। अब सर जी क्षय स्थिति कैसे रहेगी, इसमें कैसा बनेगा? देखिए, अवतल दर्पण लिए आप ध्यान रखें कि अवतल दर्पण की शुरुआत में पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा रहेगा, जबकि छठवीं कंडीशन में बनेगा आभासी और सीधा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी व सीधा बन जाएगा। अब बात आती है प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। देखिए, प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? देखिए, यहां से वस्तु का प्रकाश चल रहा है अनंत से। फर्स्ट कंडीशन, जब अनंत से प्रकाश चलेगा तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा फोकस एफ पर। कहां प्राप्त होगा? फोकस एफ पर। यहां से अनंत चालू कर दो और प्रतिबिंब कहां से प्रारंभ कर दो? एफ से। तो यहां पर लिख दीजिए कि प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? एफ पर। फोकस एफ पर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा? फोकस एफ पर। अब एक कंडीशन आगे बढ़ो, अनंत और सी के दूसरी स्थिति आ गई, अनंत और सी के एक पॉइंट इधर से आगे बढ़ जाओ। कौन सी स्थिति है? सी और एफ के मध्य है कंडीशन। कोई दिमाग लगाया अपन ने? कुछ नहीं लगाया। यहां पर लिख दिया सी व एफ के मध्य। हो गया। फिर चलिए अगली स्थिति पर बढ़िए। कौन सी आ गई? सी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो यहां से अपन एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे, एक स्थिति आगे बढ़ेंगे। जब एक स्थिति यहां से आगे बढ़ते हैं तो स्थिति वही आ जाती है जहां पर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। यहां पर वस्तु है और यहीं पर क्या प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब। ऊपर वस्तु रखी हुई, नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? सी पर। कहां पर प्राप्त होगा? सी पर। दिक्कत इसी के लिए यहां तक। चलिए आगे। सी से आगे बढ़ी एक पॉइंट, कहां पहुंच रहे हैं अपन? सी और एफ के मध्य। कहां पहुंच रहे हैं? सी और एफ के मध्य। जब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हुई है तो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो सी से दूर आ जाएगी प्रतिबिंब। कहां बनेगा? सी से दूर, या सी और अनंत के मध्य लिखें अपन, या फिर क्या लिखें? सी से परे या सी से दूर बन रहा है तो यहां पर लिख दीजिए सी से परे या सी से दूर। भाई एक अपन सी से इधर बढ़े तो स्थिति पहुंच गए सी और एफ के मध्य। ऐसे प्रतिबिंब एक स्थिति पीछे हटा देंगे तो प्रतिबिंब कहां पहुंच जाएगा? सी से परे। पहुंच गया सी से परे। अब और आगे चलिए, कहां पहुंच गए? फोकस एफ पर। कहां पहुंच गए? फोकस एफ पर। और जब फोकस एफ पे पहुंचेंगे कहां पहुंच जाएगा प्रतिबिंब फिर? क्योंकि अगली स्थिति क्या है? अनंत। स्थिति क्या है यहां पर? कि जब वस्तु कहां पर रखी हुई है? एफ पर। और जब वस्तु एफ पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? इसका अनंत पर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा? कितनी कंडीशन है हमारी? 5। कितनी कंडीशन हो गई बेटा? 5। लास्ट कंडीशन आती है 6, जब वस्तु एफ और ओ के मध्य हो। जब वस्तु कहां हो? एफ और ओ के मध्य। जब वस्तु यहां पर एफ और ओ के मध्य पहुंच जाती है
तो पूर्णतया प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि इन शुरुआती 5 कंडीशंस में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा, जबकि लास्ट 6 पोजीशन पर स्थिति कैसी हो जाती है, आभासी और सीधा। अर्थात इस कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन करके कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वह स्थिति आभासी और कैसी होती है, सीधी होती है। इसलिए हम यहां पर यही लिखते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। अब एक पॉइंट और रहेगा इसमें, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्रम से ध्यान रखें। जब अनंत पर होता है तो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब बिंदुवत आकार का होता है, बिंदुवत आकार का, अर्थात बहुत ही छोटा होता है। जब वस्तु कहां होती है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंदुवत होता है, अर्थात बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी स्थिति पर प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। तीसरी स्थिति कौन सी याद है अपनी, सी की। तो देखिए सी एक स्थिति ऐसी है, वक्रता केंद्र वाली स्थिति ऐसी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। यहां पर वस्तु का आकार बनने वाले प्रतिबिंब आकार के बराबर होता है। जितना आकार बिंब का होता है उतना ही आकार किसका प्राप्त होता है, प्रतिबिंब का प्राप्त होता है। अर्थात प्रतिबिंब बिंब के आकार के बराबर होता है। अब यहां के आगे की जो भी कंडीशन आती हैं वे सब बढ़ती चल जाएंगी। सी से बाद में इस कंडीशन में बड़ा होगा, इसमें बड़ा होगा, और इसमें भी क्या होगा, फिर अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब अपन एक एक स्थिति को किरण आरेख बना करके समझेंगे। पेपर में ऐसे ना है, अब पेपर में किस तरीके से लिखना है अब समझाएंगे अपन आगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है कि आपके लिए 3 स्थितियां दे दी कि अवतल दर्पण के लिए निम्न 3 स्थितियों को किरण आरेख बना करके समझाइए। तो क्या करेंगे अपन वहां पर अपन जैसे स्थिति पहली कि जब वस्तु अनंत पर हो तो डाल देंगे अपन ने। अब कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है, आप ध्यान समझें इसको। देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है इसके लिए 2 डायग्राम बनते हैं, 2 किरण आरेख बनते हैं। 2 किरण आरेख कैसे बनते हैं, एक तो मैं आपको समझा चुका हूं पहले, कहां पर, कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, समझाया था वहां परिचित। दोबारा समझ लीजिए, यह आपका अवतल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया अपन ने इसका, ये इसका पर बना दिया क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर बिंदु ओ। ठीक है, देखिए किताब में आपके में ये दर्पण दर्शा नहीं रखे हैं, लेकिन यदि आप दर्शाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप इसको एम डैश से दर्शा सकते हैं, पी क्यू से दर्शा दीजिए, ए बी से, कुछ से भी आप इसको दर्शा दे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है। अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से जो किरणें आएंगी कहीं से भी, वो कैसी किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें हैं। ठीक है, ये अनंत से जो किरणें आ रही हैं ये इस दर्पण से आकर के टकराएंगी। टकराने के पश्चात इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन होकर के ये किरण कहां जाएंगी, फोकस एफ से। कहां पर निकलेंगी, फोकस एफ से, और जिस स्थान पर ये मुख्य अक्ष से टकराएंगी दोनों किरणें, उसी स्थान को अपन क्या व्यक्त कर देंगे, फोकस एफ। क्या व्यक्त है, फोकस। अब देखिए चित्र हमारा बन गया, ये निशान लगा दिया अपन इस तरीके से। ठीक है, बात आती है कि डायग्राम बन गया, किरण आरेख हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन नीचे लिखना पड़ता है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो देखिए वस्तु कहां पर रखी हुई थी, अनंत पर, तो हम लिखेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरी बात लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंदुवत आकार का होता है। कैसा होता है, बिंदुवत आकार का होता है। वास्तविक उल्टा हुआ, बिंदुवत आकार का हो गया। ठीक है,
प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस एफ पर। कहां बनता है प्रतिबिंब? फोकस। ये तीनों चीजें हमको लिखनी है इसमें। ये तो पहला किरण आरेख होगा। इसी का दूसरा किरण आरेख देखिए, दर्पण हो गया आपका, ठीक है भाई। ये आपका मुख्य अक्ष ओ। देखिए ये तो अपन ने सामने इसके समांतर दिए हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां पर निकलती हैं? फोकस एफ से होकर। है नियम याद आपके लिए पहला वाला, कल जो मैंने आपको समझाया था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर के गुजरती हैं। ये नियम ध्यान रखें आप, ठीक है ना। दूसरी बात आती है इसी में कि देखिए जो किरणें तिर्यक किरण आकर के गिरती हैं वो जितने डिग्री के कोण से आती हैं उतने ही डिग्री के कोण पर वापस चली जाती है। था ये नियम भी। ये पहली किरण हो गई आपकी। इस तरीके से दूसरी किरण आ रही है, ये दूसरी किरण जाती है, ये भी इसको जिस स्थान पर टकराती है उसी स्थान पर वस्तु का क्या प्राप्त होता है? हमारे लिए प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई जरूर नहीं है कि मुख्य अक्ष से टकराए, ठीक है ना। यदि ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष से नीचे आकर टकराती हैं तो भी दिक्कत नहीं है। जिस स्थान पर टकराती हैं उसी स्थान पर हम क्या बात करेंगे? फोकस एफ। हमको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस एफ पर। इसलिए दोनों किरणें जिस स्थान पर जाकर के टकराती हैं उस स्थान पर हम क्या व्यक्त करते हैं? फोकस एफ दर्शाते हैं। अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? फोकस एफ पर। अत्यधिक छोटा होता है या फिर बिंदु के आकार का होता है? छोटा है। आकार देख सकते हैं आप कैसा है इसका? छोटा, ठीक है। कहां बन रहा है प्रतिबिंब? मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए कैसा है? उल्टा। अपने आप दोनों किरणें मिल रही हैं, कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। तो नीचे लिखेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब फोकस एफ पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और कैसा होता है? आकार में छोटा होता है। दिक्कत किसी के लिए? चलिए आगे दूसरी कंडीशन देखिए, बताइए दूसरी कंडीशन कौन सी है भाई? दूसरी कंडीशन है अनंत से एक पॉइंट आगे सरकते हैं, एक स्थिति आगे बढ़ते हैं तो स्थिति आती है वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य। वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य। देखिए वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य में दर्पण ये इसका मुख्य अक्ष, किसी भी स्थान पर आप वस्तु रख दीजिए, इस तरीके से दर्शाते हैं वस्तु, ठीक है भाई। अनंत पर रखी तब सरी तुमने अनंत वाली में वस्तु दिखाई नहीं थी, क्योंकि अनंत को हमको पता कहां है, कहां से किरणें आ रही हैं। अनंत का मतलब क्या है? कोई जानता है अनंत को? नहीं जानता है। तो अनंत में जाने कहां से प्रकाश किरण आ रही है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि वस्तु कहां रखी? वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य में। पता है हमारी स्थिति को, इसलिए हमने वस्तु को दर्शा दिया, यहां पर दर्शा दिया। चलिए कहां रखी हुई है? सी और अनंत के मध्य में, इसलिए इसे थोड़ा सा क्या बना दिया अपने सी और इधर क्या हो गया? अनंत। तो सी और अनंत के मध्य वस्तु रखी हुई है। जब वस्तु सी और अनंत के मध्य में होती है तो देखिए आप पहले से ध्यान रखिए इस चीज को कि यहां पर फोकस एफ पर बना था पहला प्रतिबिंब अनंत वाला, तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ और सी के मध्य बनेगा। कहां बनेगा? एफ और सी के मध्य। तो क्या करेंगे? प्रकाश की किरण निकलती हैं, ध्यान रखें पहली प्रकाश की किरण जो निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। कैसे निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है वह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां पर निकलती है? फोकस एफ से होकर। कहां पर गुजरती है? फोकस एफ से होकर गुजरती है। मैं आपके लिए बता चुका था पहले कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से गुजर करके निकल जाती है। तो देखिए आप फोकस एफ से निकाल दीजिए, इसको निकाल दिया आपने। जिस स्थान पर यह मुख्य अक्ष को काटती है उसी स्थान पर आप क्या व्यक्त करेंगे? फोकस एफ कर दिया व्यक्त। अब यह तो निश्चित है कि दर्पण से प्रतिबिंब जब प्राप्त होगा जब कितनी किरणें जाएंगी इससे निकल करके? 2। तो दूसरी किरणें फिर निकालेंगे और दूसरी किरण जो निकालते हैं वो निकालते हैं अपन फोकस एफ से। इस तरीके से निकाल लीजिए स्केल का उपयोग करके। कहां पर निकालें? फोकस एफ से। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर गुजर करके दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण, बोलिए क्या होगा?
परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कल भी कि चारों नियमों को याद करें। जब चारों नियम आपके लिए गोलीय दर्पण से परावर्तन के याद हो जाएंगे तो आप किरण आरेख बना पाएंगे। देखिए, मैं चारों नियमों का ही उपयोग करूंगा प्रत्येक किरण आरेख में। हैं दोनों नियम, हैं याद आपके लिए? पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह कहां होकर गुजरती है? फोकस एफ से होकर गुजरती है। दूसरा नियम पढ़ाया था मैंने आपके लिए कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर गुजरकर कहां जाकर टकराती है? दर्पण पर जाकर के आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक दूसरे के विपरीत नियम पढ़ाए थे मैंने आपके लिए। अब परावर्तन के पश्चात इस किरण का परावर्तन हुआ, इस किरण का यहां पर परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें कहां जाकर मिली? इस स्थान पर जाकर के मिली। और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस स्थान पर मिलती हैं वही स्थान पर क्या प्राप्त होता है? फोकस या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहां प्राप्त हुआ इसका प्रतिबिंब? इस स्थान पर प्राप्त हुआ। तो क्या लिखेंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब सी और कहां बनता है? एफ के मध्य बनता है। कहां बनता है? सी और एफ के। देखिए, ये सी है और ये आपका क्या है? यहां पर एफ, दोनों के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। हो गया? नहीं प्राप्त हुआ? दूसरी बात, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हुआ? अपने आप किरणें मिली हैं तो कैसा प्रतिबिंब है भाई? वास्तविक है। मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। आकार में कैसा है? छोटा है। आकार में कैसा है? अब देखो, ध्यान में रखना पड़ेगा अपन लिए खुद के लिए, स्केल का उपयोग करना है। यदि प्रतिबिंब छोटा है तो इसका आकार थोड़ा बड़ा रखेंगे और इसका आकार कैसा बनना चाहिए? छोटा बनना चाहिए। हो गई दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन आगे देखिए, वस्तु हो गई सी और अनंत के मध्य में। अब वस्तु कहां पर होगी? सी पर। कंडीशन तीसरी कौन सी आती है? जब वस्तु कहां पर होती है? सी पर। अगली है तीसरी कंडीशन, जब बिंब सी पर हो। देखिए, जब बिंब सी पर हो तो क्या कंडीशन होगी? वही दर्पण मुख्य अक्ष वस्तु रखी हुई अपनी कहां पर? सी पर। वस्तु रखकर आप बना दीजिए सी। बना दिया अपन ने। देखिए, वही कंडीशन है, पहली किरण प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है भाई, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां पर गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात एफ से होकर। कहां पर गुजरेगी? फोकस एफ से होकर। ठीक है भाई। दूसरी किरण वही उसी तरीके से, जो किरण कहां पर गुजरती है? फोकस एफ से होकर, वो मुख्य अक्ष के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। परावर्तन पश्चात हो गई समांतर। इस तरीके से दर्शाइए, ये इधर हो रही है, ये इधर आ रही है। ठीक है, जिस स्थान पर आकर टकराती है उस स्थान पर क्या प्राप्त होता है? वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कहां बनेगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र सी पर। जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? सी पर प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहां पर प्रतिबिंब सी पर प्राप्त होता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा हो रहा है? कैसा बन रहा है? वास्तविक। और कैसा है? उल्टा है। पढ़ने में इंटरेस्ट लीजिए। इसमें वस्तु आकार कैसा है? सॉरी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है प्रतिबिंब का आकार। दिक्कत इसी के लिए। चलें आगे, अगली कंडीशन देखिए। अगली स्थिति कौन सी आती है भाई? सी और एफ के मध्य। सी और एफ के मध्य कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बनाइए। क्या हो गया आपका? दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया,
वस्तु रखिए सी और एफ के मध्य, रख दीजिए, किसी स्थान पर सी बना दीजिए और इधर किसी भी स्थान पर क्या बना दीजिए, एफ। वस्तु रखी हुई है सी और एफ के मध्य में। जब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हुई है तो वही निश्चित है कि पहली किरण कैसी जाएगी, प्रकाश की समांतर जाएगी। समांतर जो किरण होगी वो कहां को निकलेगी, फोकस एफ से होकर गुजरेगी, वही नियम काम आ रहा है। ठीक है भाई, दूसरी किरण कहां होकर निकल के जाएगी, फोकस एफ से होकर, और जो फोकस एफ से होकर गुजर के जाएगी वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के यहां पर समांतर हो गई, यहां पर जाकर मिलते हैं, जिस स्थान पर जाकर मिलते हैं उसी स्थान पर क्या प्राप्त होता है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब कहां बनता है, सी से हट के बनता है, सी से परे बनता है। यदि ऐसे तुम्हारे मिल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल से चित्र बनेंगे, हल्का सा सी को इधर हटा देना। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया सी से परे बनता है। कहां बनता है, सी से परे बनता है। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे प्रकाश किरणों का जाने का, इस तरीके से इधर आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, प्रतिबिंब जहां पर बनता है इस स्थान पर। ठीक है भाई, लिखेंगे इसकी क्वालिटीज। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, और कैसा है, उल्टा है। दूसरी कंडीशन देखिए, इसका आकार कैसा है, छोटा, इसका आकार कैसा है, बड़ा। तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। और प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, सी से परे। यहां पर लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र से दूर प्राप्त होता है। दिक्कत, चलिए आगे। कितनी कंडीशन हो गई हमारी भाई, 4। पांचवी कंडीशन कहां पर आएगी, एफ पर। कहां पर आएगी, कि जब वस्तु कहां पर रखी हो, एफ पर रखी हो। देखिए दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष वो हो गया, वस्तु रखी हमारी कहां पर, एफ पर। तो नजदीक ले आइए, एफ पर। जब वस्तु एफ पर है तो वही सिस्टम, पहली किरण कहां पर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलती है वो कहां होकर परावर्तित होगी, बताइए, फोकस, निकाल दीजिए, फोकस एफ से निकल गई। अब देखिए यहां पर तो सिस्टम ये था अब तक का कि फोकस एफ खाली था, ठीक है ना, इसलिए जो किरण यहां से अपन निकालते थे टेढ़ी वाली, वो किरण कहां को निकलती, फोकस एफ से। अब यहां से होकर के फोकस एफ से किरण नहीं निकलेगी। अब जो किरण निकलेगी वो किरण कैसे जाएगी, तिर्यक किरण जाएगी। कैसे जाएगी, तो तिर्यक किरण दीजिए, देखिए ध्रुव पर इस तरीके से। ठीक है, और जो ध्रुव पर तिर्यक जाएगी वो परावर्तित भी कैसे होगी, पीछे उतने डिग्री कोण से होगी, हो गई परावर्तित। तो इस तरीके से ये इधर गई और ये इधर जा रही है, इसको इस तरीके से व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इनका, इधर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा भाई हमारे लिए, अनंत पर बनेगा, अपने आप मिल जाएंगे कहीं अनंत पर जाके। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, अनंत पर प्राप्त हो रहा है। कैसा बनेगा, यहां पर भी वास्तविक बनेगा क्योंकि अनंत पर जाकर किरणें मिल जाएंगी। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक है, चलें आगे कंडीशन पर। अगली कंडीशन आती है लास्ट वाली, कि जब बिंब कहां रखा हुआ हो, एफ और ओ के मध्य, एफ ओ के मध्य। देखिए यह आपका दर्पण हो गया, यह अपना मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पीछे को लेना है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है भाई, तो देखिए बिंब कहां रखा हुआ है, यहां मान लीजिए आप एफ, ये हो गया आपका ओ, यहां पर अपन ने क्या रख दिया, इसका बिंब रख दिया, वस्तु रख दी। वस्तु के रखने के पश्चात वही सिस्टम, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण जाएगी इसके तिर्यक। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां पर निकलेगी, फोकस एफ से होगा। देखो नियम कोई ज्यादा ना लगे, इनमें 2-3 नियम लगे बस। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, एक फोकस एफ से, और एक कैसा लग रहा है, तिर्यक वाला। अब तो ध्यान होंगे खूब इस तरीके से। तो जो समांतर जाती है वो कहां को निकलेगी, फोकस
एफ से होकर निकलेगी। थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एफ व्यक्त कर दो। ठीक है, फोकस एफ से होकर निकल रहा है। जो किरण तिर्यक जाती है उसका परावर्तन भी उसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये किरणें कहीं जाकर आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए ऐसी किरणों का प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे की ओर, अर्थात इस तरीके से डॉट डॉट लाइन दिखाइए आप। और जिस स्थान पर ये किरणें पीछे की ओर जाकर के मिलती हैं उस स्थान पर इनका क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इनका प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होता है। अब देखिए प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। झूठा है क्यों? डॉट लाइन से अपन खुद मिला रहे हैं इनको, ठीक है ना। आभासी है। और कैसा है? सीधा है, क्योंकि मुख अक्ष कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बहुत ही बड़ा, क्योंकि बिंब कैसा है? बहुत ही छोटा। प्रतिबिंब कैसा है? बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो ये थी आपकी अवतल दर्पण की स्थितियों पर किरण आरेख का निर्माण, कि अवतल दर्पण की किन किन स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। इन सब चीजों के बाद में अगली बात आती है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण की 2 या 3 जो स्थितियां हैं उन पर प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से होता है, उनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।